So hello everyone and welcome back to my channel. This is the Jammu and Kashmir trip vlog पार्ट 1 और सबसे पहले हम जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो चलो फटाफट अपनी वंदे भारत ट्रेन में बैठ जाते हैं और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। लेट्स गो। सो अपनी सीट पर हम बैठ चुके हैं और बैठते ही साथ हमारा जो वंदे भारत ट्रेन में स्वागत होता है वो एक पानी की बोतल के साथ रेल नहीं। काफ़ी एक्साइटेड हुए और इसके बाद वंदे भारत हमें ऑफर करता है ढेर सारे स्नैक्स जिसमें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पीनट चिक्की, इंस्टेंट टी पाउडर, समोसा एंड ऑल। तो गाइज आफ्टर अ वेट ऑफ 3 आवर्स 3 घंटे वंदे भारत में ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग फाइनली जो है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये जो पहला पड़ाव था ये ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा पड़ाव ये है कि हमें जो है जाना है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। और फिलहाल हम लोग जिस जगह पे खड़ा है वो मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअली। यू कैन सी बिहाइंड मी, दिस इज़ द वेरी फेमस हावड़ा ब्रिज। और हम सब यहाँ पर जस्ट सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खड़े हैं ताकि लोगों को ये चीज़ पास से दिखा सके कि जो हावड़ा ब्रिज है वो एक्चुअली दिखता कैसा है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सारे फ्रेंड्स मेरे जो है मेरे पीछे ही खड़े हैं और ये सारे टीम है। आप कुछ बोल रहे थे शायद कि हावड़ा ब्रिज के बारे में, ये जो है कुंदन चाचा कुछ बता रहे थे हावड़ा ब्रिज के बारे में कि हावड़ा ब्रिज बताइए। लोग खड़े हैं बीच में और ये कांप रही है हावड़ा ब्रिज। अच्छा, हम लोग को अप डाउन लग रहा है, रास्ता में खड़े हैं, अप डाउन लग रहा है इनको, अप डाउन थोड़ा लग रहा है। हावड़ा ब्रिज जो है वो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो फिलहाल थोड़ी सी वाइब्रेशंस दे रहा है। हम साइड में खड़े हुए हैं तो हमें जो है थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही है। अब इससे पहले कि ब्रिज टूट जाए यहाँ से खसकने हम भलाई है मेरे को लगता है। तो कोलकाता से कैब बुक करके हम निकल जाते हैं जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान और काफ़ी ज़्यादा खाली था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के जो नज़ारे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर नाउ और हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन प्लेस पे। सॉरी, नॉट द डेस्टिनेशन बट स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। और हम अभी जो है टाइम हो रहा है 12:27 यानी कि ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे हैं। और हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 6:45 यानी कि 6:45 में। तो हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 5 घंटे 6 घंटे तो है। 2 hours and 10 minutes away. Our aviators today are Captain Siddharth Sudan and First कि हमारी जो हवाई सुंदरी मैम है वो हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आ चुकी हैं। हमारा जो टी है हमारे हाथ में और लेट्स टेस्ट कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। काफ़ी सही है इसका टेस्ट, आई एम एंजॉयिंग। और चाय पीने के बाद इंडिगो एयरवेज जो है वो हमें एक छोटा सा प्यारा सा थैला ऑफर करता है जिसमें कुछ स्नैक्स होते हैं जो कि हमारे रिफ्रेशमेंट्स के लिए होते हैं। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या है। सबसे पहले निकलता है इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा ड्राई फ्रूट्स का मिक्स, ट्रेल मिक्स। इसके बाद इसमें से निकलता है एक बहुत ही स्वीट सा और टेस्टी सा यमी सा कुकी। और इसके बाद इस थैले में से निकलता है हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए एक बहुत ही टेस्टी और यमी रियल फ्रूट जूस। तो इंतज़ार की घड़ी आई ख़त्म और हम लोग अब अबाउट टू टेक ऑफ करने वाले हैं। हमारा प्लेन जो है वो काफ़ी फुल स्पीड पे है एंड वी आर जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। इसके बाद हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं धरती से ऊंचे आसमान में आ चुका हूँ। और इस आसमान से जो नज़ारे थे वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे थे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट था। और इसके बाद फटाक से हम पहुँच जाते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हमारी फ़्लाइट जो है दिल्ली में लैंड कर जाती है। तो हेलो एवरीवन, अब हम लोग जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड कर चुके हैं। और खुशी की बात ये है कि एक्चुअली हमारा जो फ़्लाइट था यहाँ से चेंज होता और हम अलग फ़्लाइट में बैठ जाते, बट एयरवेज़ ने हमारे लिए एक काम किया है कि हमें यही फ़्लाइट फिर से असाइन कर दी है और हम इसी फ्लाइट में वापस अपनी उसी सीट पर बैठकर जम्मू तक जाने वाले है ना कमाल। सो नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू। तो हमारा जो विमान है वो फिर से उड़ान भर लेता है दिल्ली से जम्मू जाने के लिए और फिर से हम उसी तरह आसमान की ऊंचाइयों में खो जाते हैं। और इस बार जो नज़ारे थे जो मैं आसमान से देख रहा था वो और भी ज़्यादा यूनिक, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा सही लग रहे थे। और जम्मू पहुंचने से थोड़ी दूर पहले हम देखते हैं बर्फ़ से ढके हुए, बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़। और ये नज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही मेस्मराइजिंग था यार, मैं क्या ही बताऊँ। और पता नहीं अचानक हमारे फ़्लाइट के पायलट में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है और वो हवा में ही फ़्लाइट को टर्न बाय टर्न और शार्प टर्न्स लेने लगते हैं जिसको देखकर मेरी फट के हाथ में आ जाती है। तो इस डर से उभरने की मैं कोशिश कर ही रहा होता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब अचानक से जम्मू एयरपोर्ट आ चुका था और हमारी फ़्लाइट जो है वो फाइनली जम्मू में लैंड कर चुकी थी। सो वी ऑल हैव अराइव्ड एट जम्मू एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं बाहर अपने कैब बुक करने के लिए।
बाहर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कटरा जाने के लिए कौन सा कैब मिलता है। सो जम्मू से अपना कैब बुक करके हम निकल चुके हैं कटरा के लिए और मेरे सारे टीम मेंबर्स पीछे बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये लोग काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जो अभी तक सोए नहीं है सही से और किसी के पेट में थोड़ा बहुत अनाज भी नहीं गया, इसलिए इनमें थोड़ी एक्साइटमेंट की कमी है। बट कोई बात नहीं, हम जैसे ही कटरा पहुँचेंगे, कटरा पहुँचने के बाद सबसे पहले इन लोगों को कुछ खिला पिला दूँ ताकि इनके भीतर एक्साइटमेंट और एनर्जी आ जाए। और डिस्टेंस बोर्ड को देखते हुए हम निकल जाते हैं जम्मू से कटरा के लिए। तो कुंदन जो है सारा व्यवस्था लेके चले हैं कि रास्ता में कुछ अगर खाने पीने के लिए घटे तो एडजस्ट हो जाए। और एक्चुअली घटा था, हम लोग सब कोई बहुत भूखे थे, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा थी। तो कुंदन चाह दिए हुए इस चने से, ठेकुआ से या लिट्टी से सबका पेट तो नहीं भरेगा, जाहिर सी बात है, बट लेकिन मुँह का टेस्ट थोड़ा चेंज हो रहा और कुछ तो पेट में जाए। तो क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन प्लास्टिक वाला। अब अपना चलाएंगे और चना खाने के बाद इन ब्यूटीफुल पहाड़ों और ब्यूटीफुल नज़ारों को देखते हुए हमारी जर्नी है वो आगे कंटिन्यू होती है। फिर अचानक से हमारी गाड़ी जो है वो एक टनल में चली जाती है और ये टनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा था। तो मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी और ऑक्सीजन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट फाइनली हम टनल से बाहर आ जाते हैं और टनल से बाहर आते ही हम फाइनली कटरा एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही हम कटरा की पावन धरती पे एंटर करते हैं तो हमें दूर से ही वो पहाड़ नज़र आ जाता है जहाँ माता वैष्णो देवी का बसेरा है, जहाँ माता वैष्णो देवी रहती हैं। सो फाइनली हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं और मैं फ़िलहाल जिस जगह पे हूँ वो जगह देखने में काफ़ी लाजवाब है। यू कैन सी, ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं यही है वो पहाड़ जिस पे हमें चढ़ के जाना है। माता वैष्णो देवी का दरबार जो है वो इसी पहाड़ के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है यार, मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। एक्चुअली कैमरा में शायद नहीं दिखा पा। तो हम कटरा पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो झारखंड का सिम है वो काम नहीं करता। हमारा जो सिम है मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ। सिम जो है वो इमरजेंसी कॉल्स बता रहा है, नेटवर्क जो है वो टोटली नील है। तो हमें यहाँ पे यात्री सिम कार्ड लेना होगा जिस वजह से हम अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सकें और उन्हें बता सकते हैं कि सही सलामत है, सेफ़ है और दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इसी अभी जो है हम थोड़ी देर में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी पेट पूजा होनी जरूरी है क्योंकि इतना किलोमीटर क्लाइंब करने के लिए पहाड़ के ऊपर एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी लेने के लिए हम लोग जो है फ़िलहाल एक होटल में बैठे हुए हैं कुछ खाने के लिए। तो देखते हैं खाने में क्या मिलता है। तो मैंने अपना ऑर्डर मंगा लिया है और मैंने मंगाया है खाने के लिए ठंडी ठंडी जगह में गर्मा गर्म मैगी। इसका टेस्ट देखते कैसा है। बहुत सही है यार, बहुत सही है। और ठंडे जगह में गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं फटाफट अपना मैगी जो है फिनिश कर लेता हूँ, कहीं ठंडा ना हो जाए ये भी। और मैगी खाने के बाद हम लग जाते हैं लाइन में अपनी यात्रा आईडी कार्ड लेने के लिए, जो कि एक प्रोसेस है, एक नियम है। आपको माता वैष्णो देवी ट्रैवल करने के लिए अपना यात्री आईडी कार्ड लेना होगा। तो मैं भी फटाफट अपनी यात्रा आईडी कार्ड ले लेता हूँ और यात्रा आईडी कार्ड लेकर आगे बढ़ता हूँ। और यही है माता वैष्णो देवी का ये मुख्य द्वार जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो मैं भी आगे बढ़ता हूँ और अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। तो अब जो है हमारी जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। हमारी पैदल यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और मैं वैष्णो देवी जाने वाले उस रास्ते में हूँ और पैदल चल के हम टॉप तक जाने वाले हैं ऐसे ही। एज यू कैन सी यहाँ बहुत सारे घोड़े वगैरह भी खड़े हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जो पैदल नहीं चल पाते। ये है वो रास्ता और ये जो श्रद्धालु है ये दर्शन करके लौट रहे हैं। यात्रा की शुरुआत तो हम कर चुके हैं और एक चीज़ जो है मैंने बताई नहीं है किसी को, लेकिन वो ये है कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था, खुद को एक मन्नत दी थी कि मैं जब भी माता वैष्णो देवी के दरबार पे आऊँगा तो ये चढ़ाई जो है पूरी चढ़ाई खाली पैर करूँगा, यानी कि पैर में बिना कुछ पहने ही मैं ये जर्नी पूरा करूँगा। और ये जर्नी मैं शुरू कर चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली मेरे पैरों में कुछ भी नहीं। यू कैन सी सभी के पैरों में आपको जूते दिखेंगे, बट मैं जो है वो खाली पैर ही ये जर्नी करने वाला हूँ। पूरी जर्नी माता वैष्णो देवी के दरबार तक खाली पैर ही करूँगा मैं, और यही मेरी मन्नत है। माता से प्रार्थना है कि माता मेरी मन्नत स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम सबका भला हो और सभी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। जय माता वैष्णो देवी, जय माता दी। और यात्रा स्टार्ट करके हमें बस थोड़ी सी देर हुई होती है कि मुझे रास्ते में ये दो प्यारे से टॉमीज़ दिख जाते हैं। और क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ तो मैं फटाफट इन दोनों प्यारे टॉमीज़ को बिस्किट खिलाने में लग जाता हूँ।
सो ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोग पैदल चल चुके हैं और एक अच्छी खासी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। फ़िलहाल तो यहाँ चारों ओर दुकान है, लेकिन एक खाली जगह मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हम लोग फ़िलहाल कितनी हाइट पे हैं। आई थिंक आपको देखना चाहिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घोड़े वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा घोड़े वगैरह आना जाना कर रहे हैं, जिससे हमें पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। बट नॉट अ बिग डील, ये तो एक नियम है, एक प्रोसेस है जो होते रहेगा। बट एक और चीज़ थी जो मैं बताना चाहूँगा। मेरे मन में भी ये सवाल था जब मैं वैष्णो देवी यात्रा पे आया था। वो सवाल ये था कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो अवेलेबल होंगी, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें आसानी से नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप स्टेशन आने के बाद या फिर कटरा आने के बाद आप यात्री सिम लेना भूल जाते हैं और आपके पास यात्री सिम नहीं है, तो यहाँ यात्री सिम अवेलेबल है। आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक अच्छा खासा होटल है जहाँ पे फ्रूट सैलेड मिल सकता है, मैगी मिल सकता है, पानी मिल सकता है, खाने के लिए आलू पराठा, सत्तू पराठा, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लस साथ ही साथ आपको पानी मिल सकता है। पैदल आप अगर चल नहीं पा रहे तो आपको चलने में सहारा देने के लिए जो डंडे हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं ना वो क्या पिट्ठू जो आपको कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, उस टाइप के पिट्ठू मिल जाएंगे। घोड़े वगैरह एंड ऑल तो आपने देख ही लिया है। तो ये तो हुई खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें और ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप जर्नी कर रहे हैं, चप्पल वगैरह टूट गया और आप अब यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें? नॉट अ बिग डील। यहाँ पर आपको रास्ते में चप्पल, जूते वगैरह ही मिलेंगे। आपको ठंड लग रही है ज़्यादा तो आपको स्वेटर, सॉक्स एंड टोपियाँ भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। सारी दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ये आप दुकान आपको रास्ते में कहीं कहीं पर मिलेगा। ये जो पूरा रास्ता है, पूरे रास्ते आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप जहाँ देखोगे कोई ना कोई एक ज़रूरत की चीज़ आपको दिखी जाएगी और आप आराम से ले सकते हो। सो मेरे मन में भी काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन अब वो सवाल दूर हो चुके हैं क्योंकि मैंने सामने से ये सब चीज़ें देख ली। अभी जो थोड़ी चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा खड़ी है, लेकिन इसी वजह से क्या हो रहा है कि बोलते वक्त मेरी जो सांस है वो थोड़ी सी फूल रही है। बट दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ अवेलेबल है, जो आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैंने बात की थी यहाँ पर मिलने वाली चीज़ों की, तो आप देख ही सकते हैं कि यही है वो चढ़ाई वाला रास्ता है। और आप देख सकते हैं सारी लेडीज़ एक्सेसरीज़ जो है, प्रसाद के सारे सामान हैं, प्लस थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं और ये जो रास्ता है, ये सारे दुकान जो है आपको पूरे रास्ते मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ देख रहे हो आगे नहीं मिलेगा। लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा गोलगप्पा, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, खाने पीने की सारी चीज़ें, एक्सेसरीज़ की सारी चीज़ें देख सकते हैं आप ये सब। सो इनकेस अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो और आपके मन में थोड़ा भी कोई डाउट है कि जर्नी में मैं क्या लेके जाऊँ, क्या मुझे वहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी, आपको यहाँ हर एक चीज़ मिलेगा। हर एक चीज़, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। और आप फ़िलहाल मेरे सामने देख ही सकते हैं ये जो चढ़ाई है वो कितनी खड़ी है, कितनी खड़ी चढ़ाई है। और ये चढ़ाई पूरे रास्ते भर है। जूस लवर्स के लिए गन्ने का जूस भी अवेलेबल है। और इन केस आप अगर थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ छोटी मोटी एक स्टूडियो भी बनी हुई है जहाँ आप छोटी मोटी फ़ोटोशूट्स करवा सकते हैं अपने मेमोरीज़ के लिए, ताकि एक यादगार मेमोरी आपके सामने रहे और आप बाद में उसको देखकर स्माइल कर सकें। एक और चीज़, डिस्पेंसरी। बहुत ज़्यादा इंसान के मन में डाउट रहता है, टेंशन रहता है कि अगर रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई या फिर मुझे कुछ पेन हुआ तो मैं क्या करूँ। तो आपके लिए यहाँ पे डिस्पेंसरी यानी कि मेडिकल भी अवेलेबल है। और कोई मेडिसिन हो, ये चाहे वो आपके किसी भी प्रॉब्लम की हो, यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका भी इलाज है। और इनके मान लीजिए चलते चलते आपका हाथ पैर में दर्द उठ गया तो यहाँ पे कुछ मसाज पार्लर्स बने हुए हैं जिसके थ्रू आप अपना हाथ पैर का मालिश करवा के अपना जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। और अगर आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं और मन में थोड़ा भी कोई डाउट है कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, रास्ता कैसा होगा, कठिन होगा, आसान होगा, चीज़ें अवेलेबल होगी नहीं होगी, कोई भी शंका मत रखिए। सारी शंकाओं को दूर कर दीजिए और अपना जर्नी करने की और अग्रसर हो जाइए, अपना इच्छा बनाइए। मुझे तो माँ ने बुला लिया है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जूस पीने का इच्छा प्रकट करते हुए जूस पीना चाहते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा जूस पिलाया जाए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए, आपकी इच्छा है, तो बिना कोई भी कन्फ्यूजन, बिना किसी भी डाउट के आप आ जाइए क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है।
सो जर्नी करते करते हम ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है अर्धकुमारी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ एक नज़ारा आपको। हाँ, प्लीज़ लुक इनटू दिस। ये है वो नज़ारा जो कि बहुत ही रंगीन और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि आप जो नीचे लाइट्स देख रहे हैं हम एक्चुअली वहीं पर थे, लेकिन वहाँ से चढ़ते 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 इस माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए आधा डिस्टेंस जो है हम लोग कवर कर चुके हैं और बाकी का आधा भी बाकी है। लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू, इट्स सो mesmerizing, इट्स सो नाइस। जय माता दी, ये हुई ना बात, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। सो पब्लिक जिसकी थिंकिंग है कि माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कैसी होती है, एक बार बस देख लो। ये जो चढ़ाई है पूरी सीधी चढ़ाई है। इनफैक्ट मैं भी शायद वीडियो में पता ना चल रहा हो, लेकिन ये जो चढ़ाई है बिल्कुल एक स्लोप टाइप की है जो सीधा हाईयर ऊपर जाता है। और ये चढ़ाई हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर भी कर चुके हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत से मेंबर्स जो हैं वो थके नहीं हैं। हालांकि गिने चुने 1-2 मेंबर्स ऐसे भी हैं जो थक चुके हैं, तो उनको थोड़ा हिम्मत देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कोई इशू ज़्यादा नहीं है। यार मुझे जो है पर्सनली इस व्यू से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया। इतना नाइस और इतना पसंदीदा ये व्यू मुझे लग रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यू सी अब कैमरे की नज़र से कैसा दिख रहा है आई डोंट नो, बट मेरी जो नेकेड आइज से मैं देख रहा हूँ ये व्यू इतना ही ज़बरदस्त लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं बार बार इस व्यू को कैप्चर कर रहा हूँ, इस व्यू के फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, क्योंकि इस पहाड़ से नीचे के इस व्यू को देखना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं यहाँ कटरा आया था तो मैंने सबसे पहले नीचे पे खड़ा होकर इस पहाड़ का फ़ोटो क्लिक किया था और मुझे नीचे से ये पहाड़ बहुत मस्त लग रहा था। लेकिन अब जब रात हो चुकी है और मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से नीचे का जो व्यू है वो काफ़ी पसंद आ रहा है, जो लाइटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और धीरे धीरे जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा ही खड़ी होती जा रही है। और अब एक्चुअली जो है हमें चढ़ने में थोड़ी सी असुविधाएं महसूस होती हुई हैं। यू कैन सी मेरे आगे जो मेरे टीममेट्स हैं उनका कष्ट और उनका तकलीफ को देख के पता चल ही रहा हो कि कैसा कष्ट हो रहा है। यार ये लोग भी अजीब ही है, क्या ही बताऊँ मैं इनका। यू कैन सी यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें मेंशन्ड है कि लंगर अर्धकुंवारी ओनली 700 मीटर्स अहेड। आप देख सकते हैं कि हमारी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनकी ओर से माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। सो जो श्राइन बोर्ड वाले हैं वो भी हमें जो है गुड लक विश कर रहे हैं और हमारे टीममेट्स थोड़े थक गए हैं और बैठ के आराम करते हुए और हम उन सबका मोमेंट्स को कैप्चर करते हुए इतना दूर आ चुके हैं। अर्धकुमारी हम लोग पहुंचने वाले, कुछ कहना चाहिए इस बारे में? और 8 किलोमीटर बाकी है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद भैरव बाबा 3 किलोमीटर है, उसके बाद ठीक है, टोटल 11 किलोमीटर और है। यानी कि हमें और 11 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। सो गाइज सुन लिया आपने कि हमें और अभी 11 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करना है। तो हमारे एक मेंबर से हमने अपडेट ले लिया, एक दूसरे मेंबर से अपडेट लेते हैं, उनका क्या रहा है। सर बिनू भैया आप कुछ बताइए इस ट्रिप के बारे में। माता दी, जय माता दी। बिनू पहुँच भैया के रहेंगे, अर्धकुमारी के समीप आ चुके हैं। अच्छा, और यहाँ हम थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सुबह सुबह नहा धो के माता का दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। अरे वाह। और तो बिनू भैया एक और मेरे जो फ्रेंड है वो भी कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग भी कुछ कहिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं पड़ेगा, पहली बार ही आए हुए हैं और इतना तो नहीं पता है यहाँ के बारे में, क्या है कैसा है कितना किलोमीटर है, लेकिन जितना भी है कोशिश है कि पहुँच तो जाएंगे। पहुँच जाएंगे माता का बुलावा आया तो पहुँच जाएंगे जरूर। अच्छा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी वो रेस्ट करना चाहेंगे। जय माता दी। सो रात के बज रहे हैं 11:05 और हम लोग जो है अर्धकुमारी एंटर कर गए हैं।
इन रेस्टोरेंट्स में रात का डिनर खा के किसी वेटिंग हॉल में जाके स्टे कर सकते हैं। ये सारे जो है वेटिंग हॉल्स हैं। और इन केस अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाना चाहते महंगा खाना, तो आप जो है यहाँ पर अर्धकुमारी में लंगर चलता रहता है, लंगर में जाके भोजन कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब एक लुक देने जा रहा हूँ आपको। वो है हमारा ये माता अर्धकुमारी मंदिर। जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी। तो ये है वो अर्धकुमारी मंदिर जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ये जो है ये एक्चुअली हमारे माता वैष्णो देवी दर्शन का आधा जर्नी है, 50% हिस्सा है जो यहाँ कंप्लीट होता है। और ये है वो मंदिर। सो फिलहाल जो है हम अर्धकुमारी लंगर में आ चुके हैं ताकि हम भी लंगर का आनंद। एक्चुअली भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, लंगर खाना ज़रूरी है, इसीलिए हम लंगर लेकर आ रहे हैं। नहीं हम अलग खाएं, ठीक। तो ये हमारा लंगर लग चुका है और हम ये भोजन करेंगे। जय माता दी। सो हमारा लंगर का भोजन जो है वो तैयार है माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद से। तो हम अपना भोजन अब ग्रहण करते हैं। तो लंगर ग्रहण करने के बाद हमारी जर्नी जो है वो फिर से प्रारंभ हो जाती है अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए। सो हम लोग जो है जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी जाके हम लोग जो जितने बंदे सब साथ हुए हैं, एक्चुअली 4 बंदे थे वो आगे हो गए थे और बाकी के 4 पीछे हो गए थे। तो बॉयज जोश बचा या खत्म हो गया? तो एक बार जोर से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। बस ऐसा ही माता दी का नाम लेते चलो, बहुत जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे। एनर्जी खत्म नहीं करनी है, आगे आगे चलना है। और दिस टाइम ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम लोग सारे साथ हैं, वरना हमेशा ऐसा हो रहा था कि 1-2 बंदे आगे चले गए, 2-4 बंदे आगे चले गए, 2-4 पीछे छूट गए। बट दिस टाइम सब साथ में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मोमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। जर्नी जो है वो भी बहुत बाकी है। बोलो साचे दरबार की। सो अब थक हार के हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए, क्योंकि मेरी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। और सीरियसली एक्चुअली मैं बताऊँ तो कल सुबह के 10 बजे के बाद हम बंदों में से कोई भी एक बंदा नहीं है जो सोया हो, जिसने थोड़ी सी भी नींद ली हो। सारे बंदे कल दिन भर जगे हैं, कल रात भर जगे हैं, आज भी दिन भर जगे हैं और आज भी रात भर का जागरण ही है, यानी कि हम लोगों को आज रात भी जागना ही है। सो एक्चुअली क्या है कि सबके बॉडी में थकान है, एनर्जी की थोड़ी कमी है, नींद पूरी नहीं हुई है। फिर भी हम लोग ये जो जर्नी है आराम से कर रहे हैं। एक्साइटमेंट आपको सिर्फ मेरे अंदर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही उत्सुक और चुलबुला टाइप का आदमी हूँ, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा ज़्यादा जल्दी सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बाकी लोगों को भी देखना है, उनका भी प्रॉब्लम्स देखने हैं, तो सबको आराम देते हुए, रेस्ट देते हुए हमें आराम से इस जर्नी को कंटिन्यू करनी है। सो फिलहाल मेरी टीम को मैं थोड़ा रेस्ट दूंगा और उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका दूंगा, एंड उसके बाद फिर अपना जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी जो टीम है वो थक चुकी है, और वो किस कदर थकी है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक बार आप ये चढ़ाई देख लो, ये जो चढ़ाई है वो किस टाइप की, डायरेक्ट खड़ी चढ़ाई है, और ये खड़ी चढ़ाई हम लोग काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो उसके बाद जो मेरी टीम का हाल हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। थकान सभी के शरीर में आ चुकी है, सभी लोग आराम करना चाहते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं सबको थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ। सबको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी टीम आप लोग आराम कीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। गुड नाइट। आराम करने के बाद हम जैसे ही फिर से चलना स्टार्ट करते हैं तो मुझे फिर से दिख जाता है ये ऑसम सा मेस्मराइजिंग सा और अमेजिंगली ब्यूटीफुल व्यू, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 2:05 और हम लोग एक सुनसान से रास्ते में जा रहे हैं जो कि हमें मंदिर की ओर लेकर जा रहा है। हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और शायद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो हमारा रूट है वो हम लोग भूल चुके हैं, या फिर हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि जिस रूट से हम जा रहे हैं वो रूट काफ़ी शांत और काफ़ी सुनसान है। हमें एक भी बंदा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली सही है या गलत है। शायद हमें मंदिर की एक छोटी सी झलक मिल चुकी है, आई डोंट नो ये सही है या नहीं, बट शायद यही वो हमारा माता वैष्णो देवी मंदिर है। एक बार मैं उस लोकेशन को देखना चाहूँगा सामने से, क्लियर से। माता
आपके दर पे तो हम आने का सोच रहे थे। ए भाई आदमी कितना उधर से जा रहा है। माय गॉड, लुक एट द सीनरी, लुक एट द सीनरी। सो हम लोग अभी जो पहाड़ के चोटी पर खड़े हैं और यहाँ से हमें अभी और देखो ऊपर चारों ओर हम देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे, और ये ये इधर आपको दिखेगा कटरा शहर। रात के 2 बजे हम लोग जो है ठंड से ठिठुर रहे हैं। ठंड जो है इस ऊंचाई पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे अंदर जो जोश है वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता अब ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर की ही जर्नी बची हुई है, क्योंकि इसके बाद है माता वैष्णो देवी दर्शन होने वाले हैं। और ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ हवा का जो प्रवाह है बहुत हैवी है। मैं हवा को यहाँ अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। बहुत ज़ोर की हवाएं चल रही है, सन 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 हवाएं चल रही है यहाँ पर। और रास्ता आप देख सकते हैं पूरा खाली है, पूरा शांत है, पूरा सुनसान है। सो इस शांत रास्ते में हमें आगे बढ़ना है। मे बी इस शांत रास्ते का हमें एक फ़ायदा हो कि हम लोग खाली खाली आराम से माता वैष्णो देवी के दरबार तक बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ़ के पहुंच जाएं और माता हमें प्यार से और बड़े दुलार से दर्शन दे दें। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप गौर से सुनो या ध्यान से सुनो तो आपको ये पता चलेगा कि हवाएं जो है यहाँ पर कितनी तेज़ चल रही हैं। मैं लिटरली थर 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 काँप रहा हूँ, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। लेकिन एक और इसमें अच्छी बात है कि हम लोग माता भवन के बहुत करीब पहुँच गए हैं। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग वेट, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी माता वैष्णो देवी का मंदिर, वो अब बहुत नज़दीक आ चुका है। तो प्लीज़ टेक अ लुक। रात को इस मंदिर का जो लुक है आप बस महसूस कर सकते हैं देख के, कितना ही प्यारा और कितना ही सुंदर लग रहा है ये लुक। मेरा दिल आ गया यार इस जगह पे। हालांकि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप फील कर सकते होगे कि हवाएं जो है वो यहाँ कितनी तेज़ चल रही हैं, लेकिन माता का जो ये दरबार है उसको देख के शांति और सुकून अलग मिल रहा है, जिस वजह से ये हवाएं मुझे ज़्यादा ठंडा नहीं लगा पा रही हैं और मैं आराम से आगे की ओर बढ़ पा रहा हूँ। जय माता दी। तो अभी जो टाइम है वो है सुबह के 3:44 और हम लोगों ने अभी अभी जस्ट ठंडे पानी यानी कि इतने ही ज़्यादा ठंडे पानी से नहाया कि मैं क्या बताऊँ। ये जो पानी यहाँ पर आ रहा है नहाने के लिए वो डायरेक्ट शायद पहाड़ से निकला हुआ पानी है और उसी का सप्लाई है। और वो पानी जो है इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो हमें सुबह सुबह उस पानी से नहाना ही पड़ा। हम लोग नहा धो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और अब हमें जानी है और अपना जो बैगेजेस है उसे सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद माता जी के दरबार में जाके लाइन लग जाना है, जहाँ से हमें पूजा करने के लिए आगे बढ़ना है। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आपने अगर सुना था तो मैंने आपको एक और वीडियो में सुनाया था कि यहाँ जो है हवाएं बहुत तेज़ चल रही, सन 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 हवाएँ चल रही। और उस हवा में इतने ठंडे पानी से नहाना यार इजी नहीं था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने वो चैलेंज पूरा किया और हम नहा चुके हैं। आप अगर देख रहे हो तो आपको महसूस भी हो रहा हो कि मेरे बाल जो है हिल रहे हैं। तो आप बस महसूस कर लो कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही हुई है उसी ठंडे पानी से और उसी हवा में हमने नहाया। और मेरे पीछे ये जो लोकेशन है ये एक्चुअली वही लोकेशन है जो जर्नी करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, एक लंबी जर्नी। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और अपने बैगेज काउंटर जाके जमा करें आए की जर्नी वहाँ पर। सो हेलो एवरीवन गाइस, माता वैष्णो देवी का दर्शन जो है वो पूरा हो चुका है और अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि हम जो पूरी टीम थे अब सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं जो बाबा भैरवनाथ की ओर जर्नी करने वाले हैं, एक मैं और एक बिनू भैया। क्योंकि बाकी सारे जो लड़के थे उन्होंने दम तोड़ दिया, उनमें और हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ये फैक्ट है कि पिछले 48 घंटों से हम सभी में से कोई सोया नहीं है और सभी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने बाकी टीममेट्स को कहा कि अगर आप सही नहीं फील कर रहे तो आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं। और बीनू भैया ने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इसीलिए अभी बाकी की जो जर्नी है हम दोनों ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके आते हैं, फिर आगे का अपडेट देखते हैं कि कैसा है। और अभी फ़िलहाल मैंने अपने बाकी के टीममेट्स को रूम पे भेज दिया ताकि वो लोग जाके आराम कर सके, रेस्ट कर सके। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है,
मेरे हाथों में प्रसाद है मेरा माता वैष्णो देवी का। अब बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आगे की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू। सो भैरव बाबा के मंदिर जाने की जो चढ़ाई है उसका एक लुक आप देख ही लो कि कितनी खड़ी चढ़ाई है ये। अगर आप एक बार देखना चाहोगे, मैं थोड़ा आगे जगह आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं। और ये जो चढ़ाई है यहाँ पे एक एक कदम जो है वो हमें फूक फूक के रखना पड़ रहा है। जहाँ हवाएं जो बहुत तेज़ चल रही है लेकिन ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है। तो आप देख ही सकते हैं कि कल जो है हम थे वैष्णो देवी में और आज उसी वैष्णो देवी माता मंदिर से और 4 गुना ऊंचाई पे। और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो पहाड़ और बादल आपको नज़र आ रहे हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस जिसमें मैं फ़्लाइट पे बैठे बिना अपने आप को आप आसमान की ऊंचाइयों में पा रहा हूँ। इट्स जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम। और ये जो चढ़ाई है सिर्फ हम दोनों ही कंप्लीट कर रहे हैं इस चढ़ाई को। अभी 2 और पड़ाव बाकी है और ऐसी 2-4 और खड़ी चढ़ाइयाँ हमें चढ़नी है। तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ज़बरदस्त और फर्स्ट टाइम, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जस्ट लुक एट दिस सीनरी। Isn't it awesome? Isn't it beautiful? ऐसा लगता है कि मैं फ्लाइट पे बैठा हुआ हूँ और फ्लाइट से नीचे देख रहा हूँ। माय गॉड। और सो हम आ चुके हैं अब भैरव बाबा के मंदिर में और ये है हमारा भैरव बाबा मंदिर का एंट्रेंस। हाँ, चलते हैं अंदर। सो फाइनली भैरव बाबा का दर्शन करके भी हम लौट आए हैं। और एक प्रथा है कि जब भी आप भैरव बाबा का दर्शन करके आओगे तो यहाँ से बाबा की विभूति जो है तिलक लगाई जाती है। तो मैं भी थोड़ी सी बाबा की विभूति जो है तिलक लगा, बाबा की विभूति तिलक लगा। सही चीज़ है विभूति लेने का। थोड़ा सा मैंने तो विभूति लगा ली है, बट अपने फ्रेंड्स के लिए भी विभूति लेना चाहिए, तो ले चलते हैं उनके लिए थोड़ी सी विभूति। सो फाइनली ये विभूति लगाने की प्रोसेस से ख़त्म होता है हमारा माता वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ दर्शन का ये सफ़र। लेकिन अभी भी ये सफ़र जो है ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ बाबा का दर्शन किया है। अभी हमें पूरा रास्ता जो हम चढ़ के आए हैं वो उतरना है और नीचे तक जाना है जहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। और आप सोच रहे हो कि अगर इतनी धूप है और इतनी ऊंचाई पे मैं हूँ तो मैं क्यों ये टोपी वगैरह लगा के रखा हूँ, आखिर क्या ऐसी बात है। तो लिटरली मैं बता दूँ आपको, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं एक्चुअली ठंडे से ठिठुर रहा हूँ, ऐसा ठंड है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो है इतने ज़ोर से चल रहे हैं कि हवाएं जो है इतनी तेज़ हो गई यहाँ पे। वो हवाएं लिटरली कान में लगने के बाद कान दर्द कर रहा है, ऐसी हवाएं हैं यहाँ पे। और इस ऊंचाई पे आने के बाद ठंड जो है बिल्कुल लगेगी ही आपको, और ऊपर से ठंड का दिन है। तो अभी इस मौसम को मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, कैसे झेल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा खुद का तबीयत ख़राब है। और फिर भी बाबा का आशीर्वाद से और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद से हमने ये जर्नी जो है कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑसम सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो आप शायद कभी एक्सपीरियंस करो ना करो, लेकिन मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इट्स माय वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसके मैं कह सकता हूँ कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया के टॉप पे हूँ। और ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ कि ऐसा जो है वो ऐसा क्यों है। सो ये है वो नज़ारा जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ऊंचाई से। चारों तरफ जो नज़ारा है, ये नज़ारा एक इंसान फ्लाइट पे देखने के बाद। और एक चीज़ और देख सकते हैं आप, पीछे जो आपको कुछ पहाड़ दिखेंगे उन पे स्नो है और हम वहाँ भी जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल कैमरे में ये जो लुक है किस टाइप का आ रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आँखों से देख रहा हूँ वही मैं कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस।
द अमेजिंग सीनरी, द अमेजिंग व्यू, द अमेजिंग एवरीथिंग। ट्रिप ख़त्म होने के साथ साथ हमने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने ये जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट की थी। आपको बॉटम में मैं दिखाता हूँ, छोटे छोटे घर शायद दिख रहे होंगे या नहीं भी दिख रहे होंगे। तो ये जो वाइट पार्ट्स हैं ये छोटे घर हैं, ये है बॉटम। तो यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और प्रेजेंटली हम जो है टॉप पे आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे इस पहाड़ की चोटी पे। गहराई जो है आप देखकर अंदाज़ा लगा पाओगे या नहीं, आई डोंट नो, बट यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस द व्यू, द सीनरी, द नेचर, everything. सो ये है हमारा हिल टॉप, जो कि वैष्णो देवी ट्रिप करने के बाद जो भैरव धाम आते हैं, भैरव धाम ख़त्म करने के बाद जो एक लौता टॉप लोकेशन है वो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारे पे हैं। आप नीचे देख ही सकते हो वैष्णो माता का मंदिर, और ये है उस जगह का हिल टॉप। यानी कि दर्शन करने के बाद हम ऊपर आए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए, और उसके बाद हम फिर इस सीनरी को यहाँ से लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुदरत का करिश्मा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें देख लिए रहो दोस्तों। सो फाइनली हम दर्शन करके बाबा भैरवनाथ का उतर चुके हैं, और उतरते साथ हमारे नज़रों के सामने है हमारी माता वैष्णो देवी का दरबार। एक बार इस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है मेरे लिए। जय माता दी। और इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं जब माता वैष्णो देवी के मंदिर को देख रहा था, मैं क्या ही बताऊं यार, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। ये जगह जो है इतनी सुंदर और ये जगह इतनी जन्नत जैसी महसूस हो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मेरा तो पर्सनली दिल आ गया था यार इस जगह पे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतनी ताकत है माता वैष्णो देवी के दरबार में। सो माता वैष्णो देवी का दर्शन करके उतरते हुए हमें रास्ते में मिला है एक लंगर, जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। तो हम वो प्रसाद खाएँगे, जिसमें हलवा है और चना है। मैं आपको एक लुक दे देता हूँ, प्लीज़ टेक अ लुक। तो ये है वो प्रसाद, और मैं और बीनू भैया हम दोनों ही थे जो बाबा भैरवनाथ धाम तक गए थे। तो हम दोनों ही साथ में वापस आ रहे हैं। तो अब हम दोनों प्रसाद का भोग कर लेते हैं। सो वापस लौटते हुए माता वैष्णो देवी से हम पहुंच चुके हैं फ़िलहाल अर्धकुमारी तक। यस, अर्धकुमारी वही जगह है जो कल रात को हम लोगों ने कैप्चर किया था। एक बार मैंने रात को आपको इसका एक लुक दिखाया था, लेकिन रात को जो है वो सिर्फ लाइटिंग्स में लुक था, और ये जो दिन का नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। रात को जो आपने देखा था और अभी जो आप देखने वाले हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि बता के क्यों दिखा के दिखाता हूँ। जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स एंड यू विल सी समथिंग न्यू, समथिंग एल्स, but the same name. So this was the reason. रात को ये सब चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया, मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट दिन में इस चीज़ को मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। और ये रहा हमारा माता अर्धकुमारी मंदिर, और अब बस 50% डिस्टेंस बचा हुआ है, और उसके बाद हम अपने रूम तक पहुंच जाएंगे और इस माता वैष्णो देवी यात्रा को ऑफिशियली एंड कर पाएंगे। जय माता दी। सो रात को चढ़ाई करते वक्त मैंने ये सारी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो है, इतने ज़बरदस्त नज़ारे जो है मिस कर दिए थे। इसीलिए आज उतरते वक्त ये सारे नज़ारे जो है ये कैप्चर करते हुए जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिप था काफ़ी यादगार था, काफ़ी मेमोरेबल था। कटरा शहर जो है वो
ऊंचाई से कुछ इस तरह का दिखता है। एक्चुअली ये चढ़ाई हमने रात को की थी और रात को लाइटिंग की कमी होने की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया था, सो दैट्स वाई। तो हमें यकीन नहीं होता कि हम एक इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर उस चोटी तक गए, माता के दर्शन किए और अभी वापस आ गए हैं इस रास्ते पे जो कि हमारे घर की ओर हमें लेकर जा रहा है। इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, बहुत ही यादगार था और मैं इस जर्नी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आया था और मैंने जो मन्नत रखी थी कि मैं खाली पैर इस जर्नी को पूरा करूँगा, माता ने मेरा साथ दिया और उनके आशीर्वाद से मैंने इस यात्रा को खाली पैर में सफल करके अब हम लोग लौट आए हैं वापस अपने रास्ते पे ताकि अपने रूम को जा सके और रूम जाकर अब हम आगे का प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो उसके ऊपर जो आप 2-3 टावर्स देख पा रहे हैं और ये जो रास्ते आप देख पा रहे हैं, असल सच्चाई ये है कि मैं ये सारे रास्ते ट्रैवल करके उस ऊंचाई तक गया। हम सभी दोस्त गए, हम सभी ने माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है बहुत अच्छे से, सुखी तरीके से और सफल तरीके से पूरी कर ली है। और सच बताऊं तो मैं आज खुद को यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पे जहां माता वैष्णो देवी विराजमान है, मैं उनके दर्शन करके आ चुका हूं। बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा और ये माता की ही लीला है कि कल शाम मैं इस पहाड़ को इसी तरह शाम को नीचे बैठकर इस पहाड़ की चोटी से इसकी ऊंचाई को देख रहा था और आज सुबह मैं इसकी ऊंचाई से इस शहर की चोटी को देख रहा था। सो माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद मैंने एक चीज़ जो आपको नहीं बताया वो ये था कि यहाँ का क्लीनलीनेस, यहाँ का सिक्योरिटी, यहाँ की स्टाफ, यहाँ की संघ जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए, सुविधाएं ना आए, मैं उन सबको हैट्स ऑफ कहता हूँ। हैट्स ऑफ बिकॉज़ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सेफ करना और संभाल के रखना नॉर्मल बात नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी खर्च होता है एंड दैट्स वाई अ वेरी बिग थैंक्स एंड हैट्स ऑफ टू दी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है और हम श्रद्धालुओं के, हम यात्रियों के हर एक सुविधा का ख्याल रखती है। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंडिया में हम सब अपने प्राउड फील करते हैं और ऐसे ही हमारे माता वैष्णो देवी के दरबार को सजाए रखें, संभाले रखें और इसकी गरिमा को हमेशा बढ़ाते रहें। थैंक यू। तो गाइज़, अगर आप घूमने के शौकीन हैं, अगर आपको अलग अलग जगह ट्रिप्स करना पसंद है, आपको अलग अलग जगह पे जर्नी करना पसंद है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर माता वैष्णो देवी कटरा आकर देखें। ये जगह सीरियसली जन्नत है, जन्नत। यहाँ आने के बाद आपका मेंटलिटी और थॉट्स जो है वो टोटली चेंज होने वाला है क्योंकि यहाँ आने के बाद जो एक सुकून मिलता है, जो एक खुशी मिलती है, यहाँ के नज़ारे, यहाँ का मंदिर, यहाँ के लोग, एवरीथिंग इज़ जस्ट ऑसम। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने लाइफ में एक ट्रिप ज़रूर माता वैष्णो देवी कटरा का ज़रूर रखना क्योंकि हर हिंदुस्तानी को एक बार माता वैष्णो देवी के दरबार ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई प्लान बना रहे हैं और आपका कहीं जाने की इच्छा है तो आप उस प्लान को कन्वर्ट करके माता वैष्णो देवी कटरा लाने का प्लान को ऑन कीजिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:40 और कल रात को 8:30 पे हमने अपनी जो माता वैष्णो देवी यात्रा है, पद यात्रा, उसे स्टार्ट किया था हमने। और मेरे पीछे ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये वही द्वार है जहाँ से हमारी जो पद यात्रा है माता वैष्णो देवी के दरबार तक की, वो शुरू हुई थी। और आज 1:40 पे मैं वापस आ चुका हूँ इस गेट से, इस द्वार से बाहर निकल चुका हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो यात्रा है वो अब समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इस यात्रा से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। वो इसलिए क्योंकि माता ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पास बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सी कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, लेकिन माता का आशीर्वाद से वो सारी परेशानियाँ दूर हो गई और मैंने ये जो यात्रा थी बहुत आसानी से पूरी कर ली।
और खुशी की बात यह है कि माता ने हमें इतना ताकत दिया कि हम सभी दोस्त जितने भी हम आए थे साथी जितने भी थे, हम सब ने मिलकर इस यात्रा को पूरा किया। हाँ, बात अलग है कि वैष्णो देवी के बाद बाबा भैरव धाम जाने के लिए सिर्फ हम 2 ही दोस्त बचे थे, लेकिन उसमें कोई असुविधा नहीं है। ये माता की ही लीला है, उनकी ही इच्छा थी। और इसी के साथ इस द्वार को भी मैं प्रणाम करके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि यहीं से मेरी यात्रा शुरुआत हुई थी और यहीं पर समाप्त होती है। जय माता वैष्णो देवी, आशीर्वाद देना। तो माता का आशीर्वाद से हमारी जो यात्रा थी बहुत सफल रही, सुखद रही और हमें एक बहुत ही अच्छा माता का दर्शन प्राप्त हुआ। तो मैं इसके लिए बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को। पहली बार मैं माता वैष्णो देवी के दरबार आया था उनका दर्शन करने के लिए, और इतना अच्छा दर्शन होना मेरे लिए एक शुभ संकेत ही मैं कह सकता हूँ। तो बस इतना ही कह के इस जो माता वैष्णो देवी यात्रा थी, इस वीडियो का जो व्लॉग था, मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि माँ वैष्णो देवी हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को सही रखे और हम सब हमेशा खुश रहें। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को जो है एंड करता हूँ। जय माता वैष्णो देवी, जय माता दी।